Hello बच्चों, let's read the question. Question says a cannon is fired at an angle theta where theta lies between 0 and pi by 2 with the horizontal. If v is the initial velocity of the cannonball, the height h of the ball at time t ignoring wind resistance is given by h is equal to v sin theta into t minus 4.9 t square. How far will the ball have travelled horizontally at the time it hits the ground, assuming there are no force in the horizontal direction? First we see the key concept. If we have any force V, then V can be resolved into two parts. अगर कोई भी हमें फोर्स गिवन है तो हम उसके दो टुकड़े कर सकते हैं, अबाउट एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस. वैसे तो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन जब हम रिजोल्व वर्ड यूज करते हैं तो हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अबाउट ही करते हैं, या फिर ये कह लीजिए इस तरीके से करते हैं कि वो दोनों एक दूसरे के, वो दोनों जो आपने कंपोनेंट लिए हैं वो परपेंडिकुलर हो. अगर v हमारा फोर्स है और मैं उसे एक्स एक्सिस के अबाउट रिजोल्व करूंगी तो वो क्या आएगा, उसका कंपोनेंट v कोस थीटा अबाउट एक्स एक्सिस. और जब हम v का ही टुकड़े करेंगे y एक्सिस के अबाउट तो वो आएगा v साइन थीटा अबाउट y एक्सिस. Where theta is the angle which V makes with x-axis. इस चीज को ग्राफिकली समझते हैं. देखिए ये कोई हमारी y एक्सिस है, ये y एक्सिस है और ये हमारी x एक्सिस है. y एक्सिस पर मैं हाइट रिप्रेजेंट कर रही हूँ और x एक्सिस पर हम टाइम रिप्रेजेंट कर रहे हैं. हमने इस इनिशियल पॉइंट से किसी बॉल को ऊपर फेंका है, हवा में थ्रो किया है. जब वो ऊपर गई है तो वो एक स्टेज के बाद नीचे भी आएगी. यहाँ B इज दैट पोजीशन, ये हमने पोजीशन ओ ली, स्टार्टिंग पोजीशन, और टी टाइम के बाद वो बी पोजीशन पर आ गई, यानी ग्राउंड को हिट कर गई. इनिशियली जब हमने उसे यहाँ से थ्रो किया है तो उसकी वेलोसिटी कितनी है, v. वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, इस पॉइंट पर जो टेंजेंट बनेगी, अगर आप इस O पॉइंट पर टेंजेंट लेंगे तो वो हमारी वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा. ये v वेलोसिटी है. इस v वेलोसिटी को मैंने ब्रेक कर लिया, टू पार्ट्स में रिजोल्व कर लिया. फर्स्ट पार्ट एक्स एक्सिस के अबाउट या हॉरिजॉन्टली, जिसे हम v कोस थीटा कहेंगे, और सेकेंड इज y एक्सिस के अबाउट, जिसे हम v साइन थीटा कहेंगे. थीटा कौन सा एंगल है, ये जो x एक्सिस के साथ v बना रहा है. अब हमने बॉल को जब ऊपर फेंका है तो पहले तो वो अपनी स्पीड से ऊपर जा रही है, स्पीड धीरे धीरे कम होती जाएगी और एक स्टेज के बाद स्पीड 0 हो जाएगी यहाँ पर, और वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से नीचे आने लगेगी हमारी बॉल. इस पॉइंट पर जाकर स्पीड 0 हो गई और फिर वो नीचे आने लगी. जब हमारी बॉल यहाँ B पोजीशन पर ग्राउंड को हिट करेगी, उस टाइम पहले हम उस टाइम हाइट कितनी हो गई है हमारी, B पोजीशन पर हाइट कितनी है, 0. एट पोजीशन B h इज इक्वल टू 0. हम गिवन इक्वेशन हमें थी h इज इक्वल टू v साइन थीटा इंटू t माइनस 4.9 t स्क्वायर. पहले तो हम टाइम फाइंड आउट कर लेंगे कि ये डिस्टेंस कवर करने में, ये जो भी डिस्टेंस है इसे अगर मैं x से रिप्रेजेंट करूं तो ये डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लगा बॉल को. तो यहाँ h को 0 पुट कर देंगे तो हमारा सीधा टाइम निकल जाएगा. t यहाँ से कॉमन ले लेंगे, ये बन जाएगा v साइन थीटा माइनस 4.9 t. यहाँ से t के लिए सोल्व करेंगे, t 0 आ जाएगा और सेकेंड वी गेट t इज इक्वल टू v साइन थीटा बाय 4.9.
t इज इक्वल टू 0 इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि टाइम कुछ तो लगेगा ना। एक बॉल जब ऊपर हमने थ्रो की है तब वो नीचे आएगी तो उसे 1 सेकेंड 2 सेकेंड कुछ ना कुछ टाइम तो लगेगा ना ये डिस्टेंस कवर करने में, तो टाइम 0 नहीं हो सकता। t देन t इज इक्वल टू v sin थीटा इज इक्वल टू 4.9 हमारा वो टाइम है जो O से B पोजीशन तक पहुंचने में हमने लिया। अब यहाँ पर क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमें हॉरिजॉन्टली डिस्टेंस उसने कितना कवर किया ये फाइंड आउट करना है। डिस्टेंस ये वाला कवर किया जो O से B तक, ये x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, या फिर मैं कहूँ अगर हमें इस x के लिए सोल्व करना है तो हमारी यहाँ स्पीड कितनी है, हॉरिजॉन्टली वो किस स्पीड से चल रहा है, v cos थीटा की स्पीड से। हमारा डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड उसकी v थी और x एक्सिस के अबाउट हॉरिजॉन्टली उसकी स्पीड कितनी थी, v cos थीटा। टाइम अभी हमने फाइंड आउट किया है v sin थीटा बाय 4.9। तो डिस्टेंस जिसे हमने ग्राफिकली y से डिनोट किया है, सॉरी x से डिनोट किया है, वो हमारा कितना आ गया, v sin थीटा इंटू कोस थीटा डिवाइडेड बाय 4.9। आप इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से डिवाइड, ये बन जाएगा 2 sin थीटा कोस थीटा बाय 2 इंटू 4.9। ये मल्टीप्लीकेशन का साइन है, ये बन जाएगा v sin 2 थीटा बाय 9 पॉइंट। देन द फाइनल आंसर इज डिस्टेंस इज इक्वल टू v sin 2 थीटा बाय 9.8 covered by the ball to hit the ground. Hope you understood it well. Best of luck.